अब इतना मेहरबान झारखंड की पुलिस पंकज मिश्रा पर क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। हर बार एकदम बड़ा सवाल है और इस सवाल को हमको आपको सोचना चाहिए। आज भी जेलों में ऐसे लोग बंद हैं जिनका जमानत तो हो गया है, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनका कोई वकील ही नहीं, उनके परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। उनके लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी झारखंड की पुलिस नहीं की। तो आखिर ये क्यों, ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार पंकज मिश्रा के नाम पर ही क्यों, ये सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब देना पड़ेगा। राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह की बात है। ये जो पंक्तियां हैं ये झारखंड के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एकदम सटीक बैठती है कि मतलब जो राजा बोलेंगे वही सबको मानना पड़ेगा, मंत्री को भी वही मानना पड़ेगा और संतरी को भी वही मानना पड़ेगा। राजा के कैरेक्टर में है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री के कैरेक्टर में भी है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रालय है उनका गृह मंत्रालय। संतरी झारखंड की पुलिस को कह सकते हैं आप, और संतरी का जो विभाग है यानी झारखंड पुलिस गृह विभाग के अंदर आता है, उस विभाग के मंत्री हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और जिस व्यक्ति को क्लीन चिट मिला, क्लीन चिट हम नहीं कह रहे हैं, अखबार के पन्नों में जो छपा वो हम आपको बता रहे हैं। पंकज मिश्रा को आपको पता है कि बरहड़वा थाना में एक एफआईआर हुआ, शंभू भगत नाम के व्यक्ति ने कराया जिसके साथ मारपीट हुई। उस मामले में झारखंड की पुलिस ने जो क्लीन चिट दे दिया पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को। तो राजा भाई कौन है? हेमंत सोरेन। गृह मंत्री किनके पास है? हेमंत सोरेन के पास। और जिसे क्लीन चिट मिला वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी गृह मंत्री का सबसे खास आदमी है। और जिसने दिया क्लीन चिट यानी जो झारखंड की पुलिस, वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंदर आती है। आपको पता है कि झारखंड में ईडी कार्रवाई कर रही है अवैध खनन मामले में, मनरेगा घोटाले में भी और कई मामलों में। फिलहाल जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है पंकज मिश्रा कुछ दिन पहले, महीनों पहले, वो ईडी की गिरफ्त में है। और जिस मामले में, जिस केस को आधार बनाते हुए ईडी ने पंकज मिश्रा के केस को एडेप्ट किया यानी पंकज मिश्रा को कल्पित समझा, पंकज मिश्रा को आरोपी समझा, उसको अरेस्ट किया, उसी मामले में झारखंड की पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया पंकज मिश्रा को। अब आप सोचिए, जिस मामले में ईडी ने अरेस्ट किया पंकज मिश्रा को, उसी मामले में पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया झारखंड की पुलिस द्वारा। शंभू नंदन नाम के व्यक्ति ने एफआईआर कराया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि और झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम और उनके कई सहयोगियों पर कि उन्होंने एक टेंडर मामले में शंभू नंदन से मारपीट की। ऑडियो भी आप लोगों ने सुना होगा, ऑडियो आप सुन सकते हैं। इस मामले में 10 लोगों पर एफआईआर कराया गया और 8 लोगों पर चार्जशीट दायर कर दी गई, 2 लोगों को क्लीन चिट दे दिया गया। वो 2 लोग कौन है आप जानते हैं? पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम। क्लीन चिट दे देगा बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और क्लीन चिट का वर्ड हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अखबार के पन्नों में छपा। अब आपको आश्चर्य होगा कि क्लीन चिट देने का जो तरीका था वो भी बहुत हास्यास्पद है, उसमें भी संदेह है। अखबारों के पन्नों में छपा कि पंकज मिश्रा पर साहेबगंज के अंदर कोई भी केस नहीं है, एक भी केस नहीं है पंकज मिश्रा के ऊपर साहेबगंज जिले के अंदर। आपको हंसी इस बात पर आएगी कि विजय हांसदा नाम के एक व्यक्ति ने पंकज मिश्रा पर एफआईआर कराया था, पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराया था साहेबगंज में, मारपीट का, एसटीएसी एक्ट का, गाली गलौज का, ये सारी चीजें। उस मामले में भी पंकज मिश्रा को साहेबगंज पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। आधार क्या बताया? आधार यह बताया कि जिस विजय हांसदा ने एफआईआर कराया है उसने एक पत्र दिया और उस पत्र में लिखा हुआ था कि हम ये सब कुछ नहीं किए हैं, एफआईआर आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। एक यादव नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए लिखा गया कि इस फलना यादव ने, उसका भी नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फलना यादव ने हमको दबाव बनाया कि तुम पंकज मिश्रा पर केस करो, हम नहीं जानते हैं ये सब कुछ और ये केस आगे हम नहीं लड़ना चाहते हैं। इस बात को आधार बनाते हुए पंकज मिश्रा को साहेबगंज की पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। उसके तुरंत बाद मैंने 2-3 दिन बाद ही विजय हांसदा ने झारखंड पुलिस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट फाइल किया उस चार्जशीट के खिलाफ। उन्होंने कहा कि जो जिस पत्र का हवाला देते हुए झारखंड की पुलिस पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे रही है वो पत्र मेरे द्वारा लिखा ही नहीं गया था। हालांकि
वो ये कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी, फिलहाल विजय हांसदा किसी मामले में जेल में है, शायद किसी आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में है। उनका कहना है हमको पुलिस ने एक सादे पेपर पर सिग्नेचर कराया और उसको फिर बता दिया कि भाई हम केस नहीं लड़ना चाहते हैं, और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया गया। ये प्रोटेस्ट फाइल किया गया कोर्ट के अंदर विजय हांसदा द्वारा, जिस मामले में क्लीन चिट दे दिया गया साहिबगंज की साहिबगंज की पुलिस ने पंकज मिश्रा को। शंभू नंदन मामले में, जिस मामले में ईडी जांच कर रही है, उस मामले में भी शंभू नंदन से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है कि कब क्लीन चिट मिला, क्या मिला, हम बस अखबार से पढ़ते हैं और हमको किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई क्लीन चिट देने से पहले। हम प्रोटेस्ट फाइल किए थे सिविल कोर्ट में, जो रिजेक्ट किया गया। अब हम प्रोटेस्ट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में इस चार्जशीट के खिलाफ। इन सब के बावजूद भी झारखंड की पुलिस आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को क्लीन चिट दे देती। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि ईडी ने जो आयो थे उस केस के, पंकज मिश्रा वाले केस के, उसको ईडी ने समन भेज दिया कि आपने किस आधार पर क्लीन चिट दे दिया या आपने पंकज मिश्रा का नाम नहीं जोड़ा। क्योंकि ऑडियो था तो ऑडियो कई तथ्य ईडी ने डाले हैं, क्या ऑडियो का आपने मिलाप किया, क्या पूछताछ किया, क्या बाकी सारी चीजें। हम यह बताने के लिए आपके पास नहीं आए हैं, हम यह बताने के लिए आए हैं कि झारखंड की पुलिस ने आज तक कितने मामलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने निर्दोष लोगों को क्लीन चिट दिया, या सिर्फ ये स्पेशल फैसिलिटी पंकज मिश्रा साहब को मिलता है। क्योंकि इसके पहले भी आपको याद होगा रूपा तिर्की मामले में जब पंकज मिश्रा का नाम आया तो डीआईजी रैंक के एक पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय भी पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देती है कि वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, रूपा तिर्की वाले मामले में। तो मेरा सवाल झारखंड की पुलिस से यह है कि आज तक आपने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कई निर्दोष लोगों को क्लीन चिट दिया, या सिर्फ यह स्पेशल फैसिलिटी पंकज मिश्रा के लिए दी गई है। आपको याद होगा कि झारखंड की सरकार ने चुनाव से पहले एक वादा किया था झारखंड की जनता से कि रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान जितने भी CNT-SPT आंदोलन के दौरान जो संशोधन रघुवर दास ने किया था CNT-SPT पर, उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था, तो जितने लोगों पर FIR हुआ उन सब का जो FIR है उसको पहले कैबिनेट में झारखंड सरकार वापस लेगी। दूसरा, पथलगड़ी का जो आंदोलन रघुवर दास के दौरान चल रहा था, उस दौरान जो केस हुए उसको भी झारखंड की पुलिस, यानी झारखंड सरकार, पहले ही कैबिनेट में सरकार हेमंत सोरेन की बन जाती है तो उसको भी वापस कर लिया जाएगा। ये वादा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान किया था, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे, जब चुनाव चल रहा था। ये मैनिफेस्टो में भी था। 3 साल होने जा रहे हैं झारखंड सरकार के, आज तक भी उन निर्दोष आदिवासियों का केस वापस नहीं हुआ। उन भोले भाले आदिवासियों ने, उन भोले भोले झारखंडी लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वोट भी दिया इसी आस में कि उनका केस वापस होगा। लेकिन आज भी कई नाम हैं, नाम गिनाते जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। कई नाम है जो अब भी अपना मुर्गी घर का बेचकर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, घर का धान बेचकर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, घर का जमीन को गिरवी रखकर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। कई लोग गिरफ्तार होकर जेल चले गए। उनके लिए झारखंड की सरकार या झारखंड की पुलिस ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ पंकज मिश्रा के लिए दी जाती है, ऐसा मतलब झारखंड की पुलिस जो कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि विधायक प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, राजा कौन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री कौन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मतलब पुलिस का जो विभाग है, गृह मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और क्लीन चिट कौन देता है, झारखंड सरकार की पुलिस, वो किसके अंडर आती है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। मतलब इतना मेहरबान झारखंड की पुलिस पंकज मिश्रा पर क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। हर बार एकदम बड़ा सवाल है, और इस सवाल को हमको आपको सोचना चाहिए। हम और आप झारखंड की राजनीति में नैतिकता का भी, मतलब नैतिकता हो झारखंड की राजनीति में, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब आकलन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये इसलिए क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि पर कई गंभीर आरोप लगे, कई गंभीर आरोप लगे। अभी वर्तमान में वो जेल में बंद हैं। ईडी ने 1000 करोड़ रुपए का चार्जशीट भी उनके खिलाफ डाला है और कई अपराध भी डाले हैं। लेकिन
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नैतिकता के आधार पर या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को विधायक प्रतिनिधि के पोस्ट से नहीं हटाया, और ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पार्टी से उनको तब तक दूर रखा जब तक वह बाइज्जत बरी नहीं हो जाते। मतलब एक नैतिकता का आधार यही है कि आप राजनीति में अगर हैं और आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है तो तब तक उससे दूरी बनाई जाती है जब तक उसे बाइज्जत बरी नहीं कर दिया जाए। लेकिन झारखंड में इस नैतिकता की उम्मीद भी आप नहीं कर सकते हैं, और यह सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट पंकज मिश्रा के लिए ही है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। इसलिए सवाल बनता है, क्या ईडी की कार्रवाई को कमजोर करने के लिए या पंकज मिश्रा को बचाने के लिए झारखंड की पुलिस पूरा ताबड़तोड़ लगी हुई है? क्यों? क्योंकि वो विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, और गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। दूसरा, जब इस पूरे केस को देखेंगे तो साहेबगंज के अंदर जिस विजय हांसदा को गिरफ्तार किया गया या जिस विजय हांसदा भी जेल में बंद है किसी भी कारण से, वही ईडी की कार्रवाई में गवाह हैं, यानी ईडी की तरफ से वो गवाह हैं पंकज मिश्रा के खिलाफ। उनको जेल में बंद कर दिया गया आर्म्स एक्ट के तहत। हालांकि बार बार विजय हांसदा कहते हैं कि फर्जी केस मेरे ऊपर किया गया, वो एक अलग मामला है, लेकिन सवाल तो बनता है कि पहला व्यक्ति मुंगेरी यादव वो आज जेल में बंद है, वो भी साहेबगंज के पुलिस की तरफ से, और उनका जो बेटा है अंकुश वो भी ईडी के केस में गवाह है। विजय हांसदा जो जेल में आज बंद है और जिनके केस जिसने पंकज मिश्रा पर केस किया और उसके केस को फर्जी बता दिया गया। हालांकि विजय हांसदा ने फिर प्रोटेस्ट फाइल किया और बोला कि झारखंड की पुलिस ने फर्जी तरीके से मेरा सिग्नेचर कराया, सादा पन्ने में सिग्नेचर कराया। विजय हांसदा भी ईडी के गवाह हैं। तो क्या झारखंड की जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें एक तरफ ईडी है, एक तरफ झारखंड पुलिस है? ये सवाल तो बनता है कि झारखंड पुलिस वर्सेस ईडी हो रहा है। ईडी जिन मामलों में जिनको गवाह बनाई झारखंड पुलिस उनको जेल भेज देती है। ईडी जिन मामलों में जांच कर रही झारखंड की पुलिस उस मामले में कमजोर केस को कमजोर करने के लिए जो आकलन लगाए जा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कमजोर करने के लिए उस केस को क्लीन चिट दे दिया गया। और जांच का तरीका आप देख लीजिए, ऑडियो जो आप सुनेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर लगेगा कि ये आवाज पंकज मिश्रा की, ये आवाज आलमगीर आलम की है और ये आवाज शंभू नंदन की है। लेकिन पता नहीं झारखंड पुलिस का कौन सा लैब था, कौन सा टेक्निकल सेल था, कौन सा टेक्नोलॉजी था कि ये पकड़ ही नहीं पाया। और 10 लोगों में मात्र 2 लोगों को क्लीन चिट दिया गया जो वीआईपी हैं, पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री के सबसे खास आदमी और आलमगीर आलम। तब तो सवाल बनता है ना कि क्या झारखंड की जो पुलिस है या झारखंड की जो सरकार है वो जानबूझकर ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो अवैध खनन या अवैध उगाही में संलिप्त हैं? सवाल तो बनता है, और ये सवाल हम तो करेंगे ही, क्योंकि ऐसा स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो झारखंड के और किसी आदमी के लिए नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा कि जेल में बंद रहने के बावजूद अस्पताल से पंकज मिश्रा कई लोगों को फोन करते थे, कई लोगों को धमकाते थे, कई लोगों को आदेश करते थे। यह भी बात सामने आई, उस पर भी झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार मौन रही। ये स्पेशल ट्रीटमेंट तो बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है पंकज मिश्रा के पास कि इतनी मेहरबान उनके ऊपर झारखंड की पुलिस है या झारखंड की सरकार है? ये सवाल बनता है, और इस सवाल का जवाब शायद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर उनके जो प्रतिनिधि हैं, यानी उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनको देना चाहिए। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा की छवि खराब हो रही है राज्य के अंदर, क्योंकि ऐसे किसी आदिवासी मूलवासी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया जो निर्दोष हैं या फर्जी तरीके से जेल में बंद हैं। कभी नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया हो तो शायद बता देना चाहिए झारखंड की पुलिस को। झारखंड में आज भी कई ऐसे लोग बंद हैं जो सिर्फ मुर्गी चोरी पर, बकरी चोरी पर या थोड़ी सी मारपीट पर जेल में बंद हैं। आज भी कुछ दिन पहले आपने राष्ट्रपति का भी भाषण सुना होगा, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया, झारखंड, उड़ीसा, इन सब चीजों का। आज भी जेलों में ऐसे लोग बंद हैं जिनका जमानत तो हो गया है, लेकिन उनको पता ही नहीं, उनका कोई वकील ही नहीं, उनके परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। उनके लिए स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी झारखंड की पुलिस नहीं की। तो आखिर ये क्यों? ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार पंकज मिश्रा के नाम पर ही क्यों? ये सवाल तो बड़ा है और इसका जवाब देना पड़ेगा।
आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी न किसी को तो देना ही पड़ेगा, और दे देना चाहिए नैतिकता अगर बची है तो। सबसे मजेदार तो विजय हांसदा वाला केस है कि विजय हांसदा ने एफआईआर कराया, झारखंड की पुलिस ने एक पेपर दिखाया और उस पेपर के आधार पर क्लीन चिट दे दिया पंकज मिश्रा को, और फिर विजय हांसदा ने प्रोटेस्ट फाइल किया कोर्ट के अंदर कि भाई फर्जी पेपर, फर्जी सिग्नेचर करके पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया, हम केस आगे लड़ना चाहते हैं। ये बहुत मजेदार है। झारखंड में जबरदस्त खेला हो रहा है, जबरदस्त खेला हो रहा है। कौन ईडी के पीछे है, कौन झारखंड पुलिस के पीछे है, कौन मुख्यमंत्री के पीछे है, कौन पंकज मिश्रा के पीछे है, पंकज मिश्रा किसके पीछे है, कौन किसके पीछे है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और इससे लेकिन राज्य की छवि धूमिल हो रही है। राज्य के कई विकास के काम बाधित हो रहे हैं। राज्य में अपराध भी बढ़ता जा रहा है, खासकर साहेबगंज की अगर बात करें। पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिन में, एक सप्ताह आसपास साहेबगंज में जबरदस्त छापेमारी चल रही है अवैध खनन के खिलाफ। क्या वहां के प्रशासन को पहले जानकारी नहीं थी या कुछ और कारण था? ऐसे कई सवाल हैं, हम आपसे मिलते, लेकिन फिलहाल आपको यही जानकारी देनी थी कि विजय हांसदा, दो महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक तो क्लीन चिट जो मिला, और दूसरा कि विजय हांसदा ने प्रोटेस्ट फाइल किया है कि भाई फर्जी सिग्नेचर करा के, फर्जी तरीके से सिग्नेचर करा के पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दिया कि हम केस आगे लड़ना चाहते हैं, और कोर्ट में प्रोटेस्ट फाइल भी कर दिया है। ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे कई सवाल हैं, बाकी हम आपसे मिलते हैं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको भी क्या लगता है कि झारखंड की पुलिस पंकज मिश्रा पर कुछ खासा ही मेहरबान है या कोई और कारण। जोहार।